हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको जीडीपी क्या होता है और जीडीपी के मेथड्स क्या हैं, तीन वो पढ़ाए थे। और बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कास्ट क्या होता है, फैक्टर कास्ट से बेसिक प्राइस पे हम कैसे प्रोडक्शन टैक्स ऐड करते हैं, माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज करते हैं तो बेसिक प्राइस बनता है। बेसिक प्राइस में हम प्लस करते हैं प्रोडक्ट टैक्स और माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज करते हैं तो मार्केट प्राइस बनता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हमने पढ़ ली थी, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से मतलब जो चीज़ें और ज़्यादा आपको समझ आती रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, जीएनपी आज पढ़ना है, एनएनपी वगैरह पढ़ना है, एनडीपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट रहता है तो वो आप पूछिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हो, इसको जितना हो सके शेयर करना। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी, देखिए अब कल आपको पता होगा कि मैं बार बार लिख रहा था करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस करंट करंट पीछे लिख रहा था। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस मतलब अभी मार्केट में कितनी प्राइस चल रही है उसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, किसी चीज की अभी एक कार है वो, मान लीजिए अभी हम एग्जांपल से बताएंगे, बट इसको क्या बोलते हैं जब जीडीपी को हम एट करंट मार्केट प्राइस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये आपने याद रखना है, नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे होता है। ठीक है, यानी इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर महंगाई हुई है तो वो चीज़ें आजकल महंगी तो हम वो महंगाई ले लेते हैं। अब मैं आपको देख बताता हूँ कि जीडीपी एट नॉमिनल ना, ये हमें किसी कंट्री का रियल जीडीपी नहीं बताता कि हकीकत में कितनी चीज़ें, जीडीपी क्या होता है, कंट्री के अंदर कितनी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, तो ये हमें रियल नहीं बता पाता। ये नॉमिनल वो कैसे, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 2011 की बात करते हैं, मान लीजिए उस वक्त 20 कार प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ओवरऑल मतलब मैंने खाली कार ली है। अब मान लीजिए एक कंट्री है वो सिर्फ कार ही बेचती है, उसमें 20 कारें पूरी कंट्री में एक साल में बनी 2011 में, और एक कार की प्राइस थी 100 रुपये, तो ओवरऑल जीडीपी कितना आ जाएगा, 20 इंटू 100 तो आ जाएगा 2000। मतलब उस 2011 का हमारा, ये मैं जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, 2011 में 20 कारें बनी और जीडीपी हमारा निकल के आ गया 2000। तो हमें देखिए 20 कारें बनी, हम हमें ये तो नहीं पता चलेगा ना, हम चीज़ें मॉनिटरी वैल्यू होता है जीडीपी, तो हमें ये निकल के आता है जितने भी मेथड से। अभी भी किसी ये हमें नहीं पता चल सकता हमने 20 बनाई 30 बनाई। ठीक है, तो ये तो मतलब हमें ओवरऑल अपने मेथड से, तीन मेथड से 2000 मिल जाएगा। अब मान लीजिए 2019 में क्या होता है, 20 कारें फिर से बनी, लेकिन अब क्या है, इन्फ्लेशन हो गया तो एक कार जो है वो 200 रुपये की मिल रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन हुई, अभी मार्केट में प्राइस कितनी है, 200, 2019 में। तो 20 इंटू 200 जीडीपी हमारा निकल गया 4000। अब देखिए बेसिकली जीडीपी क्या होता है, एक कंट्री के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 20 कार प्रोड्यूस हो रही थी 2011 में, अभी भी 20 कार ही प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन अभी जीडीपी 4000 बता रहा है, उस वक्त जीडीपी 2000 था। तो इसका मतलब हमें ये चीज पता नहीं चल सकती, हमें तो ये चीज 4000 जीडीपी देखा तो हम तो सोचेंगे अरे 2011 से तो हमने दुगना कर दिया है, उस वक्त 2000 था, अभी दुगना है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। पर प्रोडक्शन हुई क्या, 20 की 20 ही कार है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो मतलब ये जो जीडीपी है ये हमारा ओवर स्टेटेड जीडीपी है, ये नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस है, ये रियल जीडीपी नहीं है, हमें रियल निकालना है। मान लीजिए 2020 में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 10 कार ही बनी लेकिन उनकी कीमत 200 रुपये थी तो 2000 जीडीपी आ गया। तो ये मान, अब हम बोलेंगे कि भाई 2000 आ गया जीडीपी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यार हाँ 2019 से तो कम है, तो ये हाँ जी 20 की जगह 10 बनी 4000 की जगह, ये तो ठीक है। लेकिन 2011 के हम बोलेंगे यार उसके इक्वल ही है, उतनी प्रोडक्शन हुई, बट नहीं, 2011 में 2000 जीडीपी था लेकिन 20 कारें थी, अब 10 ही कार्स हैं। तो यहाँ पे भी फर्क कहाँ से पड़ा, महंगाई का, करंट मार्केट प्राइस का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए अब हम मानते हैं कि रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि देखिए हम कर क्या रहे हैं ना, कंपैरिजन कर रहे हैं, जब भी हम जीडीपी हम रियल निकालेंगे तो देखिए हमने ये 2000 4000 निकाला तो हम कंपेयर करते हैं ना। जीडीपी निकालने का मकसद क्या होता है कि हमें ये पता चले हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, स्लो हो रही है, या रिसेशन में तो नहीं जा रही है। ठीक है, ग्रो कर रही है तो कितनी ग्रो कर रही है, तो हम कंपेयर करते हैं, ग्रो कर रही है तो जब ये दिमाग में बात आती है ना कि ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब हम किसी न किसी ईयर से, साल से हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसके मुकाबले में उस वक्त इतनी थी, आज इतनी हो गई।
ठीक है। जैसे हम अपने आप को अगर हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करें, हम बोलेंगे हाँ यार मैंने पिछली क्लास में मैंने मतलब 90% मार्क्स लिए थे, अब मैंने 95 लिए, तो मैं ग्रो कर रहा हूँ। एकदम से कोई ऐसे बंदा है जिसको पीछे की हिस्ट्री नहीं पता और पूछा जाए उसको, वो बोले मेरे 95% मार्क्स हैं, तो वो नहीं बता पाएगा वो ग्रो कर रहा है कि नहीं, जब तक वो कंपेयर नहीं करेगा उससे पीछे वाली परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो ये कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम एक कंट्री में ना एक बेस ईयर लेते हैं, ठीक है, जिसके रिलेटेड हम कंपेयर करते रहते हैं चीजें। ठीक है, और हमारी कंट्री ने अभी वो जीडीपी का अभी फिलहाल बेस ईयर कौन सा है, 2011, जो मैंने अपनी एग्जांपल में लिया था। ठीक है, इसका मतलब 2011 में जितनी प्राइस रही होगी ना, ठीक है, उस प्राइस को हम अगर लेंगे तो हमें रियल जीडीपी मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम अभी की प्रेजेंट प्राइस लेंगे तो हमें नॉमिनल जीडीपी मिलेगा, करंट मार्केट प्राइस लेंगे, और अगर 2011 वाली उस वक्त जो प्राइसेस थी वो लेंगे तो हमें मिलेगा रियल जीडीपी, क्योंकि हम 2011 से ही अपने जीडीपी को भी कंपेयर कर रहे हैं, वही हमारा बेस ईयर है, तो बेस ईयर याद रखना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे तो नहीं लिखी, वो मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, बेस इफेक्ट भी होता है। ठीक है, वो चलो वो मैं आगे वाली वीडियो में कवर कर लूंगा, बेस इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि किस तरीके से बेस ईयर का इम्पैक्ट पड़ता है जीडीपी पे। वो बेसिकली वो यहीं यहीं पे मैंने आपको कवर भी कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि बेस ईयर में अगर मतलब 20 थी और प्राइस 100 थी, ठीक है, तो 200, चलो ये मैं आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर दूंगा बेस इफेक्ट क्या होता है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए। ठीक है, तो बेस ईयर, क्योंकि मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैंने अभी इसमें लिख नहीं सकता, मैं सिर्फ हाईलाइट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं बेस इफेक्ट आगे पढ़ा दूंगा। तो अभी आप ये मानिए, तो बेस ईयर हमने मान लिया 2011, जिससे हम अपनी कंट्री के जीडीपी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और अगर हम जीडीपी निकालेंगे और प्राइस इस बेस ईयर की प्राइस लेंगे तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, यानी अब प्राइस करंट नहीं है, अब कांस्टेंट है, मतलब जितनी 2011 में थी, जितनी बेस ईयर में थी, वही मार्क प्राइस अगर हम कंसीडर करते हैं, तो मतलब प्राइस कांस्टेंट हमने रख दी, कांस्टेंट मार्केट प्राइस हमने रख दी, तो उस वक्त जो जीडीपी निकलेगा उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट मार्केट प्राइस कौन से ईयर की होती है, बेस ईयर की। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए 2019 में हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में 20 कारें ली थी, तो अगर हम उसकी, हमें पता है कि 2011 में 100 रुपये की एक कार बिकती थी, तो 20 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 2000। तो अभी हमारा रियल जीडीपी 2019 का क्या आना चाहिए था, 2000, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रियल जीडीपी 2000 है, यानी अगर 2011 की प्राइस कंसीडर करें तो जितना 2011 में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी उतनी अभी भी होंगी, तो वही बात है, उस वक्त 20 हो रही थी, अभी भी 20 हो रही हैं। ठीक है, अब यहीं पे ये चीज़ें रियल में कैसे निकालते हैं, तो उसमें जीडीपी डिफ्लेटर काम आता है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर हमारा एक किस्म का इंडेक्स है जिससे हम मतलब निकालते हैं। ठीक है, अब रियल में चीज़ें कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसे बताया 20 कारें, ऐसे तो नहीं है, गिन दो जाके। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जेके एसएसबी में सीधा इस पे पूछ सकते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी, जो मैंने आपको बताया करंट मार्केट प्राइस पे, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड है, ठीक है, डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर दो, जो चीज आएगी उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को मैंने शार्ट में लिख दिया एन बाई आर, एन फॉर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि देखिए ये जीडीपी डिफ्लेटर, ये आर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो जीडीपी डिफ्लेटर इंटू आर, जीडीपी डिफ्लेटर इंटू ये आर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन। ये भी कर, यहीं से फार्मूला बन सकता है, ये आपने खुद बनाने हैं। ठीक है, या फिर अगर जीडीपी डिफ्लेटर इंटू आर कर दिया तो इक्वल टू एन आ गया। ठीक है, या फिर यहीं से हम निकाल सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर इंटू आर इक्वल टू एन था, तो आर यहीं पे रहने दें, जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड, तो आर आ जाएगा एन डिवाइडेड बाई, मतलब नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, वही एग्जांपल हमने जो ली थी उससे निकालते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर हमने बोला नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, नॉमिनल जीडीपी 2019 का हम मान लीजिए हमारा था 4000, डिवाइडेड बाय रियल किया 2000, 2011 वाला रियल जीडीपी, आंसर आ गया 2, तो 2 हमारा आ गया जीडीपी डिफ्लेटर। असल में ना जो हमारी कंट्री में जो हमारी एजेंसीज वगैरह हैं, जो सीएसओ वगैरह हैं, वो उनके पास ये जीडीपी डिफ्लेटर वो डिफरेंट मेथड से निकाल लेते हैं, ये 2 उनके पास निकला होता है,
और उनके पास नॉमिनल जीडीपी भी निकला होता है, उनको रियल निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए रियल जीडीपी आर जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, वो किसके इक्वल आ जाएगा? हमने अभी देखा रियल होता है नॉमिनल डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, तो ये चीजें हमारे पास होती हैं, मतलब हकीकत में हमें रियल निकालना होता है, तो रियल जीडीपी आ जाएगा नॉमिनल कितना था हमारा 4000 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर 2 और इक्वल टू आ गया 2000, तो रियल जीडीपी हमारा 2019 का जो हमारी एग्जाम्पल थी उसमें 2000 आना चाहिए था, जो कि हमारा वही था, ठीक है। तो ये आ गया जीडीपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जीडीपी डिफ्लेटर में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या फ़र्क है। तो क्योंकि दोनों से हम क्या इन्फ्लेशन निकाल रहे हैं, बेसिकली ये जीडीपी डिफ्लेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्फ्लेट हो गई थी कोई चीज़ इन्फ्लेशन की वजह से, उसको हम डिफ्लेट करके हम रियल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जीडीपी डिफ्लेटर से भी हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वो इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में भी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आ गया जीडीपी, पढ़ा था कल हमने, तो अब आ गया ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब जीएनपी, तो ये पढ़ना है हमने, जीएनपी क्या होता है। तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ, मतलब टोटल मॉनिटरी वैल्यू कितनी है पैसों की टर्म में अगर निकालें, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने कल भी फाइनल ली थी, तो यहाँ तक तो जीडीपी के इक्वल है। अब यहां से आगे डिफरेंट हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स या सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग, या नेशनल, यहाँ पे रेजिडेंट भी हो सकता है, यहाँ पे सिटीजन भी लिखा हो सकता है, या नेशनल्स ऑफ ए कंट्री भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा जीएनपी, यानी कि इसमें वो वाली बात नहीं, ये अलग कैसे हो गया जीडीपी से। देखिए जीडीपी क्या होता था कि हमारी कंट्री के अंदर अंदर कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ये नहीं मैटर करता वो ट्रम्प आके प्रोड्यूस करे, बाहर की अमेरिका की अमेजोन कंपनी आके प्रोड्यूस करे, या कोई और कंपनी आके प्रोड्यूस करे, या हम प्रोड्यूस करें, ये मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए जीडीपी में मैटर करता था हमारी कंट्री के अंदर चीजें कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, और कंट्री के बाहर वाली चीजें हम लेते नहीं थे। अब यहाँ पे ये मैटर करता है जीएनपी पे कि हमारे सिटीजन जो हैं हमारी कंट्री के, वो कितनी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये नहीं मैटर करता वो इंडिया के में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमेरिका में प्रोड्यूस कर रहे हैं, रशिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां मर्जी प्रोड्यूस करें, बस होने क्या चाहिए इसमें मेन है, हमारे रेजिडेंट होने चाहिए, या हमारे नेशनल्स होने चाहिए, हमारे सिटीजन होने चाहिए, वो एक साल में कितनी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में भी प्रोड्यूस करें। तो ये हो गया जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस, ठीक है। यानी जीएनपी टेक इनटू कंसीडरेशन द इनकम अर्नड बाय सिटीजन, तो इस मतलब जीडीपी में हम ये भी देखेंगे, जीएनपी में हम ये चीजें देखेंगे कि जो हम जीडीपी में इंक्लूड क्या नहीं करते थे। देखिए हमने बात करी थी, मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा है, मान लीजिए, और वो अमेरिका में रहती है, और अमेरिका में वो कोई शो कर रही है क्वांटिनो वगैरह कुछ, तो उस पे प्रियंका चोपड़ा को वहां से इनकम उसने अर्न की, उसको महीने का मतलब वहां पे एक साल का उसको मान लीजिए 5 करोड़ रुपया मिल जाता है। जीडीपी में हम वो इंक्लूड नहीं करते थे वो वाली इनकम उसकी, क्योंकि वो चीज तो अमेरिका में हो रही है, हमें उससे लेना देना है नहीं, हमारे बॉर्डर के अंदर होता था जीडीपी। लेकिन अब जीएनपी में क्या हमने बोला, प्रियंका चोपड़ा पहले देखेंगे वो हमारी नेशनल है कि नहीं, हमारी रेजिडेंट है कि नहीं, भाई है, हमारी सिटीजन है। अब हमने बोल दिया वो कोई चीज प्रोड्यूस करे जहां मर्जी भी प्रोड्यूस करे, उसको जो इनकम मिलेगी वो हम इंक्लूड करेंगे, तो इसका मतलब उसको जो 5 करोड़ रुपया मिला वो हम जीएनपी में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, मतलब ऐसे और लोग भी होंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये मैटर नहीं करता विद इन और आउटसाइड द कंट्री, ये चीज जीडीपी में मैटर करती है, इसमें वो अंडर भी हो सकते हैं कंट्री के और बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। जीएनपी में इट एक्सक्लूड्स, तो इसमें हम माइनस क्या कर देंगे, द इनकम जनरेटेड बाय फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल मतलब बाहर की कंट्री। अब देखिए जीडीपी में हम क्या करते थे, एक चीज तो हम प्रियंका वाला मतलब प्रियंका चोपड़ा की जो मैंने एग्जांपल दी वो वाली इनकम इंक्लूड नहीं करते थे, जीएनपी में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैटर नहीं करता बाहर प्रोड्यूस करे जहां मर्जी, हमारी होनी चाहिए, भाई अपनी है, अपने देश की है। दूसरी बात जीडीपी में हम क्या करते थे कि यार बाहर का कोई था ना, बाहर का जैसे श्रीलंका की थी वो एक एक्ट्रेस है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, जैकलीन फर्नांडिस, वो आके इंडिया में अगर डांस वगैरह करती है, आइटम सॉन्ग करती है,
तो उसको जो मिलता है पैसा वो हम जीडीपी में इंक्लूड करते थे, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कहाँ की रहने वाली, हमारी कंट्री के बॉर्डर में होनी चाहिए थी। तो वो हमारे बॉर्डर में आके डांस कर रही थी, तो उसको जो पैसा मिल रहा था आइटम सॉन्ग का, वो क्या था, हमारा जीडीपी का हिस्सा था, लेकिन वो हमारा जीएनपी का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीएनपी में हम सिर्फ बात करते हैं अपने सिटीजन की, और वो तो श्रीलंका की है। तो वो उसने जो आके अपने देश में, हमारे देश के अंदर कोई मूवी की, उसमें आइटम सॉन्ग किया, एक्टिंग की और पैसे कमाए, वो हम माइनस कर देंगे कि वो हमारा जीएनपी का हिस्सा नहीं, वो तो हमारी है नहीं देश की। तो वो हम जीडीपी में लेते थे लेकिन जीएनपी में माइनस कर देंगे। तो यानी कि बाकी जीएनपी और जीडीपी में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बाहर हमारे देश के लोग जो बाहर कमा रहे हैं, वो उन्होंने जो जो कमाया, मतलब फैक्टर्स ऑफ इनकम हमारे जो बाहर हैं देश के, ठीक है, उन्होंने जो वहां पे हमें रेंट आया, इंटरेस्ट, वही जो चार चीजें, ठीक है। फैक्टर ऑफ इनकम हमारे जो देश के बाहर थे, हमने कोई लैंड वहां पे, मतलब हमारी लैंड है किसी कंट्री में हमने खरीदी हुई है और वो रेंट पे लगा के रखी है। हमने वहां किसी कंट्री में, हमारा एंटरप्रेन्योर है, ये अपना गूगल का जो हमारा यहाँ पर चेयरमैन है, ठीक है, जो हमारा इंडियन है, जो गूगल का सीईओ है, ठीक है, वो अगर उसको जो इनकम मिलती है वो हम इंक्लूड कर लें, ठीक है, और जैकलीन फर्नांडिस वाली माइनस कर दें, यानी जो जा रहा है वो माइनस कर दें और जो हमारे कंट्री वाले ला रहे हैं वो ऐड कर दें जीडीपी में, तो जीएनपी आ जाएगा। तो जीएनपी क्या होता है फिर? जीएनपी होता है भाई जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या नेट, इसको ये भी बोलते हैं नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, यानी हमारे जो फैक्टर्स ऑफ इनकम हैं, ठीक है, वो जो चार फैक्टर ऑफ इनकम है, लेबर, रेंट, मतलब लेबर को जो वेज मिलता था, वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है, वो अगर हम ऐड कर लें, बाहर वाले ऐड कर लें और अपने से बाहर जाने वाले माइनस कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे? नेट। नेट क्या होता है? मतलब ओवरऑल, ठीक है, प्लस माइनस करके जो बचता है ना, वो अगर हम ऐड कर दें जीडीपी में, तो क्या निकल आएगा? जीएनपी, ठीक है। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू चीज़ों से बना है, नेट रिसीप्ट और नेट आउटफ्लो, ठीक है। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने अभी बात की, नेट रिसीप्ट कितनी हुई, मतलब प्रियंका चोपड़ा ने अपना जो कमाया वो वापस कितना दिया। प्रियंका चोपड़ा ने वहाँ किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे जो उसको प्रॉफिट हुआ कंपनी को और उसको इंटरेस्ट वगैरह मिला, ठीक है, तो वो वापस भेजेगी कंट्री में, ठीक है। रेंट वगैरह, या हमारी कंट्री का कोई, मान लीजिए जो मुकेश अंबानी है वो किसी बाहर की कंट्री का सीईओ भी है, मतलब कंपनी का सीईओ है अमेरिका का, तो उसको जो वेजेस वगैरह मिलेंगी, ठीक है। तो या हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बाहर कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है हमारे देश की, ठीक है, तो बाहर किसी देश में इन्वेस्ट किया उसको प्रॉफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया में आ रही हैं हमारे नेशनल्स की वजह से, वो हम जीएनपी में ऐड कर लेंगे। और बाहर के लोग जो यहाँ पे आके, जो बाहर के लोगों की देन है हमें, ठीक है, वो यहाँ पे आके करते हैं काम, जैसे आइटम सॉन्ग करा उसने, जैकलीन फर्नांडिस ने, तो वो वाली चीज़ें हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, वो हो गया नेट आउटफ्लो। तो जो इन दोनों को प्लस माइनस करके जो बचता है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपको पता होगा कि इंडिया में क्या है ना, इंडिया में ये नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये नेगेटिव आता है। क्यों नेगेटिव? कैसे आएगा देखिए, नेगेटिव कैसे आएगा, ये देखिए, नेट फैक्टर इनकम क्या होता है? नेट रिसीप्ट माइनस, और मतलब जो आ रहा है पैसा और जो जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है ना, इंडिया वाले बाहर से कम कमा के लाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया नेट इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर नहीं है, तो इंडिया वाले बाहर से कम कमा के लाते हैं और इंडिया में बाहर के लोग आके ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब जब जीएनपी निकालेंगे, जो हम नेट निकालेंगे, रिसीप्ट माइनस एक्सपोर्ट, मतलब ये रिसीप्ट माइनस आउटफ्लो, तो आउटफ्लो, हमारा आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे लोग बाहर के ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ का पैसा कमा के वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह बाहर ज्यादा ले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जैकलीन फर्नांडिस टाइप वाले लोग जो हैं इंडिया में ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रियंका चोपड़ा टाइप के लोग, ठीक है। और इस वजह से हमारा जो जीएनपी इंडिया का आता है, तो वो क्या निकल के आएगा? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस एनएफआई। मतलब ये कोई फार्मूला नहीं, ये रियल में इंडिया का ऐसा निकलेगा, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? बड़ा कौन सा है? ठीक है, मतलब जीडीपी बड़ा है जीएनपी से, जीएनपी छोटा। क्यों? क्योंकि जीडीपी में से कोई चीज निकल रही है, माइनस हो रही है, तब जाके जीएनपी बन रहा है। तो इसका मतलब जीडीपी बड़ा है और इंडिया में जीएनपी छोटा है। तो अगर आपको सीधा क्वेश्चन आता है जेकेएसएसबी में कि जीएनपी इज ऑलवेज स्मॉलर देन जीडीपी, गलत होगा, ऑलवेज स्मॉलर नहीं होता, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। हाँ, अगर आपको पूछते हैं जीएनपी इन इंडिया इज स्मॉलर देन जीडीपी,
तो ठीक है, इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जीएनपी जीडीपी से स्मॉलर है, वरना अगर इंडिया मेंशन नहीं होगा तो अगर लिखा होगा जीएनपी इज स्मॉलर देन जीडीपी तो भी गलत होगा, और जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी तो भी गलत होगा, ठीक है, क्योंकि वो कैन नॉट बी डिटरमाइन, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम अभी तक देखिए ये पढ़ रहे थे, ये दो चीजें हमने जीएनपी और जीडीपी पढ़ा, तो हमने देखा कि जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी की फुल फॉर्म थी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भाई ग्रास ग्रास क्या है, ठीक है, तो ये ग्रास का मैं सिंपल आपको फार्मूला बता देता हूँ कि ग्रास माइनस डेप्रीसिएशन अगर कर देना तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं नेट। डेप्रीसिएशन क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास एक प्रिंटिंग मशीन है, आपकी प्रिंटिंग की दुकान है, तो आपने प्रिंटिंग मशीन खरीदी हुई है, आप प्रिंट करते हो, तो इस साल आपने पहले साल खरीदी वो प्रिंटिंग की मशीन, ठीक है। अब उस प्रिंटिंग की मशीन एक साल तक आप उसको चलाते हो, तो उस चलाने में वो प्रिंटिंग की मशीन में वियर एंड टियर होगा, उसमें थोड़ा मेंटेनेंस पे खर्चा आएगा, थोड़ी खराब हो जाएगी और चीजें, खर्चा वर्चा करोगे, तो जीडीपी में हम ये खर्चा माइनस तो नहीं करते ना। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो अभी तक हम सिर्फ ये निकालते हैं कि हमने भाई वॉशिंग मशीन या प्रिंटिंग मशीन खरीदी, ठीक है, तो खरीदने का हम ये देखते हैं कि हाँ इतनी प्रोड्यूस की, लेकिन अब आगे वो क्या हो रही है, वो वियर एंड टियर हो गया साल में उसमें, ठीक है। जैसे घर है, हमें अभी तक घर, एक घर है वो हमने खरीदा था, तो वो हम इंक्लूड करते थे जीडीपी में, लेकिन वो घर की ओवरऑल हर साल उस घर की मतलब जो वैल्यू है वो कम हो रही है ना, डेप्रिशिएट हो रही है, तो वो चीज़ हम माइनस नहीं करते थे, तो ग्रास चीज़ में हम वो माइनस नहीं करते। लेकिन अगर ग्रास वाली चीज़ से हम वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, मतलब ये हमें पता चल जाएगा वियर एंड टियर कितना हो रहा है वो, तो जो चीज़ निकल के आएगी उसको बोलते हैं नेट। तो इसका मतलब जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अगर कर दें तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ग्रास की जगह क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि ग्रास माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, नेट। तो इसी तरीके से अगर आपको दिया होगा जीडीपी निकालना है तो एनडीपी से, तो कैसे निकलेगा, जीडीपी क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये माइनस डेप्रिसिएशन उधर जाके प्लस हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा, आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, फिर इक्वल टू के उधर जाके ये प्लस करके वो आप बहुत सारी बना सकते हो इक्वेशन, ठीक है। तो अभी आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता चल गया कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सिर्फ डेप्रीसिएशन का फर्क है, तो मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमेशा कम होगा जीडीपी से। क्यों, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमेशा क्या होगी, तो पॉजिटिव ही होगी ना हमेशा चीजें, और हमेशा ये यहाँ पे पॉजिटिव के साथ माइनस लगेगा, तो हमेशा जीडीपी में से कोई चीज माइनस करके ही एनडीपी बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रीसिएशन निकाल दिया तो बच जाएगा, ग्रास की जगह आएगा नेट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जीडीपी एंड जीएनपी हमने पढ़ा था, उनमें से डेप्रीसिएशन निकाला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये चीजें आपको एनडीपी और एनएनपी भी कवर क्लियर हो गया। अब देखिए जीडीपी अगर एट मार्केट प्राइस है, तो जो हम जीडीपी एट मार्केट करंट मार्केट प्राइस उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो जीएनपी एट करंट मार्केट प्राइस निकलेगा। नहीं, ये सारी ये जीएनपी नहीं है, ठीक है, जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रीसिएशन आएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। हाँ ठीक है ठीक है, ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे एनडीपी आएगा, ठीक है। जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन आता है एनडीपी, तो ये जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल टू एनडीपी, यहाँ पे आएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये वाला, ठीक है। और जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस ये डेप्रीसिएशन कर दें तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि ग्रास की जगह नेट आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ जी की जगह एन आ जाएगा डेप्रीसिएशन माइनस करने पे, जी की जगह एन, यहाँ पे एन डी पी आना चाहिए था, तो यहाँ पे जी की जगह एन तो क्या आ जाएगा एन एन पी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जिस पे ये निकालेंगे ये मार्केट प्राइस पे होगा, ये भी मार्केट प्राइस पे, ये बेसिक प्राइस पे होगा, ये भी बेसिक प्राइस पे। तो कल हमने बेसिक प्राइस फैक्टर कास्ट वो पढ़ा था, अभी मैं आपको थोड़ा वो रिवाइज भी करवा देता हूँ, एक फैक्टर कास्ट। अभी एक चीज और है, देखिए अभी हमने फैक्टर देखे थे कि फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिया था, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा था कि प्रियंका चोपड़ा ने 5 करोड़ तो कमाया, वो इंडिया में भेजे ना भेजे अपने पास रखे, मतलब नहीं था, हमारा जीएनपी में हम काउंट करते थे। अब मान लीजिए उस 5 करोड़ की उसने बाजार से जाके 1 करोड़ की कोई रिंग खरीदी और इंडिया में अक्षय कुमार को गिफ्ट कर दी, ठीक है, तो वो गिफ्ट हम किस में इंक्लूड करेंगे,
वो गिफ्ट जो कर दी वो तो इंडिया में आ गई। या मान लीजिए बाहर हमारे यहाँ के सऊदी अरेबिया में लोग मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ पे लेबर, उनको उन वेजेस मिलती हैं, तो जीएनपी में वो वेजेस हम लेते थे। लेकिन अगर वो वेजेस में से कुछ एक पैसा वो क्या करते हैं, अपने घर अपनी फैमिली को दे देते हैं, तो उसको कहते हैं रेमिटेंसीज। तो वो अभी हम तक इंक्लूड नहीं कर रहे थे कि जो इंडिया में भेज देते हैं भाई वो, तो वो अगर उनको बोलते हैं अदर करंट प्राइस ट्रांसफर। इसी तरीके से यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे तो वेजेस ले रहे हैं, बट वो बाहर भेज दे रहे हैं, यहाँ से बाहर गिफ्ट दे रहे हैं। अमेरिका का यहाँ पे कोई रह रहा था, कमा रहा है और यहाँ से गिफ्ट दे रहा है, तो मतलब जो बाहर से इंडिया में आया गिफ्ट और रेमिटेंस वो ऐड करेंगे, यहाँ से जो बाहर गया वो माइनस कर दें, तो ओवरऑल उनका नेट निकाल दें, मतलब प्लस माइनस करके जो नेट निकला उसको अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में प्लस कर दें, तो याद रखना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें अगर हम ये चीजें गिफ्ट और रेमिटेंस ऐड कर दें, तो जो आता है उसको बोलते हैं नेट डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो नेट डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला आ गया नेट, और ये कौन सा आएगा, एट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये मार्केट प्राइस में, अगर मार्केट प्राइस हम हटा भी दें तो बाय डिफॉल्ट ये मार्केट प्राइस ही माना जाता है। ठीक है, तो अब लिखो ना लिखो एक ही बात है, बट आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ फैक्टर कास्ट होगा, यहाँ पे भी फैक्टर कास्ट आएगा। आपने ये याद रखना है नेट नेशनल प्रोडक्ट में नेट अदर करंट ट्रांसफर यानी गिफ्ट और रेमिटेंस ऐड करते हैं, तो नेट डिस्पोजेबल इनकम या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हमें मिलती है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में गिफ्ट एंड रेमिटेंस ऐड कर दें यानी नेट अदर करंट ट्रांसफर ऐड कर दें, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिलता है। ठीक है, अभी हमने कल पढ़ा था ये कुछ, वो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। मार्केट प्राइस होता है, हमने कल पढ़ा था फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट में हमने कहा था टैक्स ऐड कर दें और सब्सिडीज माइनस कर दें। ठीक है, तो बनता था हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये जो देखिए हमने कल पढ़ा होगा, अपने देखा, अब मैंने आपको पढ़ाया था फैक्टर कास्ट से पहले हम बेसिक प्राइस में जाते थे, फिर बेसिक प्राइस से हम मार्केट प्राइस में आते थे, और उसमें हम क्या करते थे, फैक्टर कास्ट से जब बेसिक प्राइस में जाते थे तो प्रोडक्शन टैक्स ऐड करते थे, प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस करते थे, और बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस में आते थे तो प्रोडक्ट टैक्स ऐड करते थे और प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस करते थे। और होता क्या था, यहाँ पे जीवीए होता था और यहाँ पे हमारे पास जीडीपी निकल के आता था। ठीक है, जीवीए से जीडीपी। अब मान लीजिए जीडीपी ही है हमारे पास एट फैक्टर कास्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल के आता था, तो उससे अगर हमने जीडीपी एट फैक्टर कास्ट निकालना, तो उस वक्त हम सिंपल ओवरऑल प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स में अलग अलग नहीं करते हैं, उस वक्त हम सिंपल टैक्सीज और सब्सिडीज ही मानते हैं। ठीक है, मतलब जो आप ये मानिए कि अगर दोनों तरफ जीडीपी होगा तो तब ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर एक तरफ यहाँ पे जीवीए है और उससे जीडीपी पे जाना है तो तब वो पहले बेसिक प्राइस पे जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया, और बेसिक प्राइस से फिर हम आएंगे फैक्टर का से बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट प्राइस मैंने कहा ये दोनों तरफ अगर जीडीपी होगा तो मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है, फैक्टर कास्ट प्लस टैक्स, क्योंकि फैक्टर कास्ट में हम टैक्स ऐड करेंगे और सब्सिडीज माइनस कर देंगे। टैक्स कौन से होंगे, इनडायरेक्ट, ये याद रखना, डायरेक्ट टैक्स हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो मतलब फैक्टर कास्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, फैक्टर कास्ट क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस, ये प्लस हो रहा तो उधर माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो रहा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। फैक्टर कास्ट आ जाएगा मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। तो इनको ना, इसको नेट टैक्स भी बोलते हैं, प्लस माइनस जब होता है तो हम नेट निकाल लेते हैं कि ओवरऑल नेट क्या होगा, तो वो भी कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है फैक्टर कास्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट टैक्स। ठीक है, तो वो आप देख लेना कि वो टैक्स और सब्सिडीज को निकाल के माइनस करके जो बचता है उसको नेट टैक्स बोलते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए अब मैंने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें निकला था, ये कैसे निकला था, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन हमने निकाला तो हमें निकला नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस से अगर मैं इसको फैक्टर कास्ट पे निकालूं तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट में जाने का क्या तरीका है, अगर मार्केट प्राइस पे चीज हो तो फैक्टर कास्ट में कैसे जाएंगे, फैक्टर कास्ट किसके इक्वल होता है, मार्केट प्राइस वाली में से टैक्स माइनस करो और सब्सिडीज ऐड करो, तो मार्केट प्राइस पे नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें से टैक्स माइनस कर दिए प्लस हमने सब्सिडीज कर दी, तो हमें फैक्टर कास्ट में रिजल्ट आएगा, तो हमारा आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, आपको ये चीज़ें थोड़ी अभी ना मतलब
क्योंकि मेरे पास तो वो नहीं है ना डिजिटल पेन कि मैं आपको लिख लिख के बताऊं, तो अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी क्या लग रही होंगी कि भूल जा रही होंगी कि कल वाली वीडियो अगर याद नहीं तो अभी वाली याद नहीं। तो आप नोट बनाते रहिए और अपनी कॉपी पे देखिए कि आपने ऊपर वाली चीज़ों में क्या लिखा है, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट निकला है, इसको ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो सीधा आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब टेलीग्राम पे आ जाइएगा हमारे चैनल पे, उस पे ऐसे ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं जीडीपी पे, तो उस पे ये सब चीज़ें कवर होंगी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट को बोलते हैं नेशनल इनकम इंडिया में, ठीक है। इन इंडिया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट इक्वल टू नेशनल इनकम। आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये जेके एसएसबी का, अगर जीडीपी से पूछेंगे कि नेशनल इनकम इन इंडिया मींस, आगे ऑप्शन में दे देंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, जीडीपी एट मार्केट कास्ट, जीडीपी एट मतलब फैक्टर कास्ट, या जीडीपी एट जीवी एट बेसिक प्राइस, या जीवी एट फैक्टर कास्ट। तो आपको ये याद रखना है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट इक्वल टू नेशनल इनकम। तो इतना ये जीडीपी जीएनपी सब कवर हो गया। अब हम अगली बार नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। आप हमें ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा। वैसे चीज़ें समझ आ जाएंगी, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप जब तक कॉपी पे लिखोगे नहीं इनको तो आपको समझ नहीं आएगी। तो कॉपी पे लिखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर उससे आप इक्वेशन बनाओ कि मार्केट प्राइस के उधर जाएगा तो कैसे इक्वल टू के प्लस होगा माइनस होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि भाई जल्दी जल्दी हमारा चैनल भी मोनिटाइज हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी कुछ थोड़ा फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया।